हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर से स्वागत है आपका BN प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो एक क्वेश्चन नंबर 21 ऑब्जेक्टिव का जो है कहता है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी की एक कमी थी। मतलब मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कौन सी जो दी गई है उसमें से कौन सी एक कमी उनमें थी। ए में है ऑक्सीजन का स्थान सही नहीं है, बी में है हाइड्रोजन का स्थान सही नहीं है, सी में है क्लोरीन का स्थान सही नहीं है, डी में एंटी। तो आप जानते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान जो है निश्चित नहीं है, जो त्रुटि आपको आधुनिक आवर्त सारणी में भी अभी मौजूद है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन दो तरह का व्यवहार करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के समूह का तत्व है। मतलब वर्ग को ही समूह कहा जाता है। तो मैग्नीशियम जो है आपको वर्ग 2 का तत्व है या समूह 2 का तत्व है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 13 से 18 तक माने वर्ग आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं। माने उनको क्या कहलाते हैं? तो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं कि डी ब्लॉक के की कुछ नहीं। तो उसे जो है हम 13 से 18 तक के सभी का सभी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो पाएंगे कि सभी के सभी अंतिम इलेक्ट्रॉन उसका पी ब्लॉक में जाता है, इसीलिए पी ब्लॉक के तत्व है। ये सारे क्या है? 13 से लेकर 18 तक के सभी पी ब्लॉक के तत्व है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्न में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। तो आप जानते हैं कि बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो ये पहला में है सोडियम, तो सोडियम के बाहरी कक्ष में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हुआ। मैग्नीशियम का 2 हुआ, सिलिकॉन का 4 हुआ और फास्फोरस का 5, इसीलिए फास्फोरस इसका सही जवाब होगा। इसमें जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे क्या है? अधिक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए कि आवर्त सारणी में प्रथम समूह यानी प्रथम वर्ग के तत्व को कहते हैं या क्या है। मतलब पहला में है निष्क्रिय गैस, दूसरा है अम्लीय, तीसरा क्षार धातु, चौथा क्षारीय मृदा धातु। तो आप जानते हैं मैंने आपको पढ़ाते समय चैप्टर बताया है कि वर्ग 1 के तत्व को या समूह 1 के तत्व को हम क्षार धातु के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में अल्कली मेटल भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो शून्य समूह को जो है वर्ग 18 के तत्व भी कहा जाता है, जो कि सबसे अंतिम मतलब आवर्त में है। तो इसमें कौन है? तो मैग्नीशियम, सोडियम, नियोन और लोहा। तो यहाँ पे नियोन जो है शून्य समूह का तत्व है, क्योंकि इसके नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडान सभी के सभी को निष्क्रिय गैस या शून्य वर्ग के तत्व या वर्ग 18 के तत्व भी कहा जाता है। तो यहाँ पे उसमें से एक नियोन है जो कि शून्य समूह का तत्व है, इसलिए नियोन आंसर हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर हीलियम रहे, आपको क्या कहते हैं कि आर्गन रहे, क्रिप्टन रहे, जेनन रहे, रेडॉन रहे, उसमें से कोई भी एक तत्व रहे तो सारा का सारा आंसर हो सकता है। ये नहीं कि केवल नियोन आंसर होगा, क्योंकि अक्रिय गैस में 6 है, 6 में से कोई अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो आंसर सही होगा और उसको हम शून्य समूह का तत्व कहते हैं।
इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आपको जो है आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो हीलियम का आप जानते हैं कि परमाणु संख्या 2 है और यह जो है बाहरी कक्ष में इसका 2 इलेक्ट्रॉन ही होगा, तो इसीलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका क्या हुआ बाहरी कक्ष में 2। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं कि उदग्र स्तंभ को हम वर्ग के नाम से जानते हैं या समूह के नाम से जानते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों की संख्या 18 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अब आपको क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों की संख्या कितनी है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ की संख्या 9 है, जिसे वर्गों की संख्या भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम की एक मुख्य कमी थी, मतलब मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो कमी थी वह क्या थी? ए नंबर में है कि यह केवल हल्के तत्वों के लिए सही था। बी में है इसमें केवल 86 तत्व है, अष्टक त्रिक पर आधारित था। एनटी तो इसमें यह क्या है कि कुछ ही तत्वों के लिए, केवल हल्के तत्वों के लिए ही नियम सही निकला, नहीं तो बाकी सही नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो आप याद रखेंगे कि चाहे यहाँ केवल आवर्त सारणी कह रहा है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में भी आवर्तों की संख्या 7 है और आधुनिक आवर्त सारणी में भी आवर्तों की संख्या 7 ही है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन सही है 7। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और उसे हम किस चीज से निरूपित करते हैं? n², 2n², 3n², 2n³। तो 2n² के द्वारा उसे सूचित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 33 कहता है निम्नलिखित तत्वों को अधातु गुण के बढ़ते क्रम में सजाइए। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिया गया है, कार्बन दिया गया है, बेरिलियम दिया गया है, फ्लोरीन दिया गया है और लिथियम दिया गया है। तो इसको आपको अधात्विक गुण के आधार पर सजाना है। तो आप जानते हैं कि लिथियम पूर्ण रूप से धातु है, इसलिए पहले लिथियम होगा, उसके बाद बेरिलियम होगा, उसके बाद कार्बन होगा, उसके बाद ऑक्सीजन होगा, उसके बाद फ्लोरीन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब आपका क्वेश्चन 34 कहता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 7 है, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में भी क्षैतिज कतारों की संख्या 7 ही है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आप न्यूलैंड ने जो है अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जबकि डोबरेनर साहब ने तिर्यक नियम का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन 36 कहता है कि 1 pm मतलब 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 पिकोमीटर बराबर जो है 10 पर पावर -12 मीटर के लगभग बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 2, बी में है 8, सी में है 2 या 8। तो 2 या 8 दोनों सही है, क्योंकि हीलियम अक्रिय गैस है लेकिन उसके बाहरी कक्ष में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर ऑप्शन 2 नहीं होता तब तो 8 वाला सही होता, लेकिन जब 2 और 8 दोनों दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है आपको 38 में कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी का आधार क्या है? मेंडलीफ के आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी का आधार जो है परमाणु भार है, या जिसको परमाणु द्रव्यमान भी कहा
जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। इस प्रकार से आज आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म हो गया। एक चैप्टर और बचता है जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखते रहिए बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।